केजरीवाल की बड़ी मुश्किल है, सीएम आवास रेनोवेशन खर्च का होगा सीएजी ऑडिट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीएम आवास रेनोवेशन खर्च की कैग ऑडिट के आदेश की जानकारी एलजी हाउस ऑफिस की ओर से दी गई है। राजभवन ने कहा है कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर कैग इस संबंध में ऑडिट करेगा। कांग्रेस मुख्यालय में मिले खड़गे और राहुल, चुनावी रणनीति को लेकर हुई बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी माणिकराव ठाकरे और राज्य से संबंधित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। स्टेशन पर करंट से शिक्षिका की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नई दिल्ली सरकार और रेलवे को नोटिस, कहा निगरानी में रहे विफल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में करंट लगने से एक महिला शिक्षिका की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, दिल्ली सरकार और शहर पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि बिजली अधिकारियों के अलावा भारतीय रेलवे भी इस तरह की चूक को लेकर निगरानी रखने में विफल रहा है। टमाटर के दामों ने छुआ आसमान, एक हफ्ते में 3 गुना बढ़ी कीमत। भीषण गर्मी, कम उत्पादन और बारिश में देरी से टमाटरों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। देश के कई हिस्सों में इसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम के पार हो गई है। पिछले हफ्ते में टमाटर की कीमतें 3 गुना बढ़ी हैं। व्यापारियों का कहना है कि आगे भी कीमतें ऊंची रहेंगी, ऐसी संभावना नहीं है। जब नई फसल आएगी तो कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। 1 जुलाई से प्रभावी होगा एचडीएफसी बैंक का विलय। 30 जून को होगी दोनों के निदेशक मंडलों की बैठक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि निगम की एचडीएफसी बैंक के साथ विलय 1 जुलाई से प्रभावी होगा। पारेख ने कहा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून को बाजार बंद होने के बाद होगी। एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री ने कहा कि कंपनी के शेयर की डीलिस्टिंग 13 जुलाई से प्रभावी होगी और इसमें एचडीएफसी बैंक के तहत कारोबार शुरू होगा। अरहर की दाल की कीमतों पर लगाम लगाने की कवायद, बफर स्टॉक से अरहर की दाल देगी सरकार। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में आयातित स्टॉक तक राष्ट्रीय बफर स्टॉक से दलहन तुअर दाल को कैलिब्रेटेड और लक्षित तरीके से जारी करने का फैसला किया है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि उसने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को पात्र मिल मालिकों के बीच ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से अरहर का निपटारा करने का निर्देश दिया है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए तैयार अरहर दाल के उपलब्ध स्टॉक को बढ़ाया जा सके। भारतीय सेना के हाथ लगी एक और सफलता, जम्मू कश्मीर में फिर किया एक आतंकी को ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ में एक आतंकवादी को भारतीय सेना द्वारा मार गिराया गया। आतंकवादी के पास से हथियार और गोला बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है, जिसमें आगे की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये पीओके की तरफ से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में था। इस ऑपरेशन में एक सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने के लिए सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के जरिए लगातार आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है। आगामी त्योहार को लेकर मैनपुरी पुलिस हुई अलर्ट, संवेदनशील जगहों पर प्रशासन की कड़ी नजर। मैनपुरी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट हो गया है। नगर को 5 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसका मकसद जवानों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना और किसी भी आपात स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करना है। शांति बनाए रखने के लिए संवेदनशील जगहों पर पुलिस की खास नजर है। पीएम मोदी ने भोपाल में दिया संबोधन, योगी लखनऊ से वर्चुअली हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में ऑनलाइन शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर सभी को संबोधित किया। इस पर ट्वीट कर योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन हम सभी के मन को राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना से दीप्त करने के लिए आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। मुरैना में ऑनर किलिंग का मामला, रिश्वत लेने वाले थाना प्रभारी और एएसआई पर गिरी गाज। मुरैना के अंबा थाना क्षेत्र में विगत दिनों हुए ऑनर किलिंग मामले में मृतक प्रेमी के बड़े भाई ने पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। एसपी ने वायरल हुए वीडियो के आधार पर अंबा थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। इसके साथ ही थाने में पदस्थ एक एएसआई को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मृतक के बड़े भाई का आरोप है कि पुलिस ने घर की महिलाओं को उठाने की धमकी देकर 50,000 रुपए वसूले हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।